गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राहुल सर और टारगेट नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका फिर से वेलकम। आज हम लोग करेंगे जीके, जीएस, उसके बाद करेंट। ये तीनों पे हम लोग करीब 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में रहेगा, जो प्रत्येक दिन हम करवाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, बार बार हम कहते हैं कि जो भी रहता है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम डालते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को ये नहीं कि कहीं से भी हम उठाएं इसको पुट ऑन कर दिए, इसमें ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन रहता है तो सोच समझ कर, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, उसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है। देखिए, उस समय बताए थे आपको, यूनिसेफ में C का अक्षर चिल्ड्रेन होता था। यहाँ पर भी बैंकिंग में CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है। तो आपका एक का ए हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोर हो जाएगा, कोर। अगला क्वेश्चन, भारत में GST की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई। तो GST की संस्तुति दो का आपका ए हो जाएगा। कौन समिति हो गया, केलेकर समिति, केलेकर समिति। चलिए देखिए, एक और बात इसमें कि GST का जो चर्चा हुआ था सर्वप्रथम वित्त मंत्री ने 2006 और 7 में किया गया था। सबसे पहले 2006 और 7 में किया गया था, ठीक है। चलिए, GST भारत में GST का फुल फॉर्म आपको पता होगा कि GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। और GST को भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई है जो कब बढ़ेगा, गर्मी में बढ़ सकता है, ठीक है। क्षोभ मंडल है ना, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहते हैं, जिसको हम लोग है ना अंधोमंडल भी कहते हैं। इसमें आंधी तूफान की घटना घटता है। वायुमंडल के 4 परतों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, बरही मंडल, ठीक है। और ये वायुमंडल की सबसे क्या है, निचली परत है। याद रखिएगा कि आंधी तूफान इसी मंडल में घटित होता है। तो इसमें वायुयान उड़ाना या जहाज पूछता है कि कौन सा मंडल में नहीं उड़ाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में। और कौन सा मंडल में उड़ाया जाता है, तो समताप मंडल में जहाज उड़ाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 4 में, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। तब आपका हो जाएगा 4 का दिल्ली हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, दिल्ली। उपयुक्त में से सभी, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार भी वहीं से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सारा चीज़ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए, और इसमें अगर क्वेश्चन आ गया कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान USA का है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, भारत का है ना, भारत का है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 में, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है ना, गुप्त काल को कहा जाता है। क्योंकि इस समय जहांगीर का काल चित्रकला के लिए मुगल काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए। तो 6 का आपका हो जाएगा, 6 का दिल्ली हो जाएगा, VKRV
राव, BKRV राव। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 में एकाधिकार का अर्थ है, एकाधिकार का अर्थ है, ये क्वेश्चन आपको आते रहता है, रिपीटेड होते रहता है। एकाधिकार का अर्थ है तो 7 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, एकल विक्रेता। याद रखिएगा, एकल विक्रेता, एकल विक्रेता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में कहाँ किया गया था? वाशिंगटन डीसी में किया गया था, वाशिंगटन डीसी में किया गया था। चलिएगा आगे हम लोग इसमें देखेंगे और एक और बात बताएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी कितना होता है, पूछता है क्वेश्चन। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है, या तो कहिए उसमें है ना कि दो देशांतर के बीच दूरी को तय करने में कितना मिनट लगता है? तो 4 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, कोणार्क मंदिर में कौन सा देवता है पूछ रहा है, तो 9 का ए हो जाएगा, सूर्य देवता है। ठीक है, सूर्य देवता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य, ग्राम सरकार, ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? कितना बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तब इसका अनुच्छेद हो जाएगा 40, है ना। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत करता है। इसमें देखिएगा कि भारतीय संविधान को अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? गांधीवादी दर्शन माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। और आर्किपेलागो का अर्थ क्या है? तो आर्किपेलागो का अर्थ है 11 का बिहार हो जाएगा। द्वीप होता है, द्वीप होता है। चलिए लक्षद्वीप हम लोग का है ना, लक्षद्वीप है जो किससे निर्मित है? परवाल से निर्मित है, परवाल द्वीप से निर्मित है। ठीक है, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो आपका 12 का ए हो जाएगा, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। इन लोग हम लोग किताबी भाषा में इसको एकदम इसी ढंग से याद रखते हैं। ठीक है, चलिए और मृदा अपरदन में मुख्यतः पूछता है तो क्या क्या होता है शामिल? हवा और जल होता है। मृदा अपरदन में होता है हवा और जल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 में किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया? तो 13 का आपका हो जाएगा ए, किरण मजुमदार शॉ। ठीक है, किरण मजुमदार शॉ। 14 में कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, है ना। कालिदास का पुस्तक रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, ये सब कालिदास का पुस्तक है। कालिदास को हम लोग कहते हैं भारत का शेक्सपियर कहते हैं, भारत का शेक्सपियर, है ना, भारत का शेक्सपियर कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 15 का, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून है, नेपच्यून है ना। नेपच्यून है। ठीक है, चलिए ऐसे कहता है कि वरुण ग्रह का खोज किसने किया था? तो गेले ने किया था, गेले ने 1846 में किया था। ठीक है, वरुण का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 16 में, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है?
तो 16 का आपका दिल्ली है। अभी भी आप देखिएगा कि दिल्ली का है ना वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। दिल्ली के लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो विश्व की वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। चलिए 17 में मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था, ठीक है। और मौर्य वंश का अगर संस्थापक कहेगा तब कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा बृहदत्त की हत्या कौन कर दिया था? इसका हत्या कर दिया था 185 ईसा पूर्व में आपको पुष्यमित शुंग किया था, पुष्यमित शुंग कर दिया था। और वहाँ से फिर कौन सा वंश का नींव डाल दिया? शुंग वंश का, शुंग वंश का वहाँ से पुष्यमित शुंग था जो बृहदत्त को हत्या करके फिर शुंग वंश का वहाँ पर नींव डाल दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये देख लीजिएगा, ये मोरक्को से आया था, ठीक है। मोरक्को से कब आया था? 1333 में आया था, 1333 में आया था। और किनके दरबार में आया था? तो एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या नियुक्त कर दिया था? काजी नियुक्त किया था, ठीक है। दिल्ली का इसका काजी नियुक्त किया था, ठीक है। 1333 में आया था। 1334 में इसको मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ भेजा था? चीन भेजा था, चीन भेजा था, चीन भेजा था। इनका एक पुस्तक है जो हमेशा याद रखिएगा, रहेला, रहेला। इनका पुस्तक का नाम है रहेला। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ये ध्यान देना है। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो 19 का आपका हो जाएगा दिल्ली, हो जाएगा दिल्ली, है ना। उत्तराखंड को कहा जाता है मनी ऑर्डर व्यवस्था कहा जाता है। चलिए और देखिएगा कि उत्तराखंड को कब इसको बनाया गया था? तो उत्तराखंड को 2000 ईस्वी में बना था। 3 गो राज्य बना था, उत्तरांचल जिसको हम लोग उत्तराखंड कहते हैं, और झारखंड और एक छत्तीसगढ़, ये 3 गो राज्य है जो 2000 ईस्वी में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो 20 का आपका हो जाएगा दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में, क्योंकि प्रदूषित है, आपको पहले भी बताए थे। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? ये तीनों थे, कवि भी थे, इतिहासकार थे, संगीत थे, ये तीनों थे, ठीक है। इनको कहते हैं, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहते हैं, तूतीय हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। ये किनके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, DK अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे ये, ठीक है। एक ऐसा कवि है ना जो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो अमीर खुसरो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 में मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो 22 का आपका सी हो जाएगा, रीट जारी किया जाता है ना। सर्वोच्च न्यायालय 5 रीट जारी किया है, ठीक है। तो उसी रीट के तहत मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए क्या जारी किया जाएगा? रीट जारी किया जाएगा, ठीक है। और इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय, है ना, मौलिक अधिकार को रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय है जो 226 के तहत ये रक्षा करता है। मौलिक अधिकार को रक्षा करने के लिए, है ना, न्यायालयवाद है, लेकिन अन्य अधिकार को रक्षा करने के लिए न्यायालयवाद नहीं है। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 में कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियां से रहित हो जाता है? तो 23 का आपका हो जाएगा दिल्ली, पर्णपाती, पर्णपाती, ठीक है। पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पतझड़ वन भी कहते हैं, पतझड़ वन भी कहते हैं। लिखा तो नहीं रहा होगा सही, लेकिन आप, है ना, बोल रहे हैं तो याद रखिएगा,
ठीक है। भारत में है ना पर्णपाती वन सबसे अधिक पाया जाता है, पर्णपाती वन। इसका उदाहरण देखिए, ये पर्णपाती वन में कौन कौन आएगा, शीशम आ जाएगा, फिर आपको पीपल आ जाएगा, शीशम, पीपल, बरगद आदि ये सब है जो है ना पर्णपाती वन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तब आपका 24 का आपका सी हो जाएगा, हम्पी। हम्पी हम्पी किस नदी के तट पर है, तो त्रिंगभद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी भी है ना। किस राज्य की राजधानी है, विजयनगर राज्य की राजधानी भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि विजयनगर का स्थापना कब हुआ। विजयनगर का स्थापना हुआ 1336 ईस्वी में हुआ। 1336 ईस्वी में हारियर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। हम्पी, तो हम्पी अभी बताएं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। हम्पी निम्नलिखित में से तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी है कहाँ, तो ये कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 में गोलकोंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ, तो 26 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 26 का आपका ए, वारंगल, ठीक है, वारंगल। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के समय, यहाँ के लिए क्वेश्चन आप देख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रताप रुद्रदेव तृतीय वारंगल के शासक था, है ना। एडी के समय वारंगल के शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था, तब आपका 27 का बिहार हो जाएगा। देवराय द्वितीय था, देवराय द्वितीय था। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, अब्दुल रज्जाक एक ऐसा शासक था जो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य में कहा था कि 300 बंदरगाह होने का पुष्टि किया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जो रहेगा हम आपको बताते चलेंगे। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। अब वेद की संख्या कितने हैं, 4 है, ठीक है। ऋग्वेद हो गया, ठीक है, सामवेद हो गया, है ना, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। संगीत की उत्पत्ति सामवेद, है ना। गद्य और पद्य वेद तो यजुर्वेद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 29 नंबर में है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है, तो 29 का आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, राजस्थान में है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। सांभर झील भारत की सबसे खारे पानी का झील है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, 1853 में चलाया गया। इसको अगर छोटा डेट के साथ हम लोग देखेंगे तो 16 अप्रैल 1853। और कहाँ से कहाँ चलाया गया, बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया, ठीक है। इस कितना किलोमीटर चलाया गया, तो 34 किलोमीटर चलाया गया। और किनके समय में चलाया गया,
तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, है ना, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहेगा कि भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया, तो भारत में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया 1905 ईस्वी में किया गया, 1905 ईस्वी में किया गया। ठीक है। भारत में सबसे अधिक रेलवे का विस्तार जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, जिसके समय में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, अगर हम टाइप करके भी लिखते हैं तो हम यही क्वेश्चन आपको लिखते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो 31 का आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना, 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। तिब्बत में सांगपो कहते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग करते हैं। स्वतंत्र भारत का महाराजपाल कौन थे? तो आपका 32 का आपका बिहार हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय महाराजपाल कौन थे? ये गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत के ही अंतिम वायसराय भी रहे थे, है ना। देश आज़ाद हुआ था उस समय 1947 में। उसके बाद, है ना, यही गवर्नर थे और उसके बाद ये अंतिम भी रहे थे। इसके बाद फिर भारत का ही रहे थे। भारत का ही प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33 में निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो 33 का आपका हो जाएगा बिहार, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में ये ताशकंद समझौता में गए थे और 1966 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया था, है ना। 1966 में इनका मृत्यु हो गया। और ये ताशकंद समझौता हुआ था, भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था, उसी का ये ताशकंद समझौता हुआ था। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम, तो इसमें 34 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। बिहार है, बंगाल है और केरल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आमेर महल कहाँ पर स्थित है? तो 35 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आमेर महल जयपुर में है। गुलाबी शहर किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं, गुलाबी शहर जयपुर को। और जयपुर का एक प्रसिद्ध शासक कौन था? स्वाई जय सिंह। चलिए स्वाई जय सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? जंतर मंतर को याद रखिएगा, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36 में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तब आपका हो जाएगा 36 का आपका दिल्ली हो जाएगा। 36 का आपका दिल्ली, सुल्तानपुर। चलिए अगला क्वेश्चन 37 में अस्थियों किसमें वातिल होती है? तो 37 का आपका हो जाएगा दिल्ली। पक्षियों में होता है, पक्षियों में। वातिल का मतलब हो गया खोखला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 में भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो 38 का आपका हो गया ए हो गया, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, है ना। स्कंदगुप्त हुनों को पूरी तरह परास्त कर दिया था, है ना। स्कंदगुप्त था जो हुनों को क्या किया था? पूरी तरीका से, है ना, परास्त कर दिया गया था। स्कंदगुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक का
अंतिम महान शासक था, अंतिम महान शासक था। अगला क्वेश्चन 39 में वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो 39 का आपका हो जाएगा दिल्ली, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। इसका स्थापना 1936 में किया गया, 1936 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग करते हैं। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, है ना। मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे मोहम्मद गोरी किया तो उसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम स्थापित करना, लेकिन इसका क्या था? तो इसका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना, क्योंकि आता था वो लूटपाट करता था। 1924-25 में, है ना, सोमनाथ मंदिर को लूटा। भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन 41 का, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सा है? तो 41 का आपका बिहार हो जाएगा, दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। उज्बेकिस्तान का राजधानी कहेगा तो ताशकंद है उज्बेकिस्तान का राजधानी। कजाकिस्तान की राजधानी, है ना, नूर सुल्तान इस ढंग से है। यमन का साना इस ढंग से राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 42 का सी हो जाएगा। अगर प्रथम कहेगा तो 1191 और द्वितीय कहेगा तो 1192। तो 1191 में मोहम्मद गौरी था जो, है ना, बुरी तरीका से हारा, है ना, बुरी तरीका से हार गया, जबकि 1192 में द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता। दोनों युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 43 में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो 43 का आपका ए हो जाएगा, चिकमंगलूर जनपद में। चिकमंगलूर जनपद में, ये है कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। चिकमंगलूर कर्नाटक राज्य में है। भारत में अगर पूछेगा कि कहवा सबसे अधिक कहाँ होता है तो कर्नाटक में होता है ना। कहवा कहाँ सबसे अधिक होता है? कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी भी कर्नाटक में ही होता है, ठीक है। कहवा एक गर्म पेय पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 में निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? तो 44 का आपका सी हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, है ना, 1000 से अधिक महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 में, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और प्रथम महिला स्पीकर कहेगा तब मीरा कुमार, है ना, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन 46, किस राज्य सरकार के शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फार्म टैप योजना शुरू किया है? तो 46 का आपका हो जाएगा ए, उड़ीसा, है ना। 46 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो 47 का आपका हो जाएगा सी, कोसी नदी पर। बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है ना। जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है। तो 48 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई का स्थापना हुआ था 1955 में, है ना। 3 इम्पीरियल बैंक बनकर, है ना, 3 प्रेसिडेंसी बैंक मिलकर इम्पीरियल बैंक बना 1921 में। वही इम्पीरियल बैंक को 1955 में एसबीआई बना दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 49 का आपका हो जाएगा दिल्ली। उपयुक्त में से सभी, डेविड कार्ड, जो है ना, जोशुआ एनिग्रास्ट, गुइडो इम्बेस, इस सभी को दिया गया।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा है ना, समय ज़्यादा, वीडियो लंबा हो जाएगा। भारत सरकार के किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो 50 का आपका बिहार हो जाएगा। अनंतपुर को, आंध्र प्रदेश में है अनंतपुर, भारत के किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो अनंतपुर। अगला 51 में एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो 51 का बिहार हो जाएगा। हवा का गति, हवा का गति यही रहेगा। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो है ना वायुयान की ऊंचाई। अल्टीमीटर से अगर पूछेगा तो वायुयान की ऊंचाई, है ना। ए मीटर से पूछेगा, एनीमोमीटर यहाँ पर है, ए मीटर अगर यही कहेगा कि मीटर से क्या मापा जाता है, तब क्या हो जाएगा? विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 52 में, आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है, तब आपका 52 का दिल्ली हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु होता है, प्रतिबिंब का आकार। अगर कहेगा कि आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा और वास्तविक। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन 53, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण के विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। तो 53 का आपका बिहार हो जाएगा। कम होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है। धावनी का चाल है जो होता है ठोस द्रव गैस, है ना, इसका चाल। धावनी निर्वात में गमन नहीं करता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 54 में, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो 54 का सी हो जाएगा। पीला रंग बनता है, पीला। लाल, हरा और नीला को हम लोग कहते हैं प्राथमिक रंग भी कहते हैं, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, ठीक है। रंगीन टीवी होता है, उस पर कौन सा रंग उपयोग किया जाता है? प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग। अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम क्रिस्टल में अवंध है। 55 का आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। सह संयोजी, सह संयोजी। अगला क्वेश्चन 56 में, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद को लिया गया समय क्या है? तो 56 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 56 का सी, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। 57, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। 57 का आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें है, तो 58 का ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की धारा है, इलेक्ट्रॉनों की धारा है, कैसी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 59 में, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो आपका 59 का आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी में करता है, ग्रसनी में। ग्रसनी यह नासा गुहा के ठीक पीछे होता है। कहाँ पर? नासा गुहा के ठीक पीछे होता है, ठीक पीछे होता है। भोजन पूर्णतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में। भोजन पचता है कहाँ? छोटी आंत में पचता है। अगला क्वेश्चन, लौह चुंबकीय होता है, तो 60 का आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर लौह चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 61 में, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो 61 का आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। फ्लोरोस्पार्प में होता है ना, एल्युमिनियम नहीं होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अक्ष क्या है? बॉक्साइट है, बॉक्साइट है। चलिए अगला क्वेश्चन
कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है ना, तो 62 का आपका सी हो जाएगा। वृक्क प्रतिस्थापन में, है ना, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है वृक्क, है ना, प्रतिस्थापन में। चलिए अगला देखिएगा वृक्क के लिए कि, है ना, वृक्क की इकाई को हम लोग का बहुत बार पूछता है, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और ये शरीर का स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी अंग भी होता है। कौन सा अंग? उत्सर्जी अंग भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है ना, तो 63 का ए हो जाएगा। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का विक्षेपण क्या होता है, सबसे अधिक होता है ना। तो विक्षेपण कम होने के कारण सूर्य उगते और डूबते समय, है ना, कैसा दिखाई प्रतीत होता है, लाल दिखाई प्रतीत होता है, लाल दिखाई प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन 64 का, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है, तो 64 का आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ऊर्जा है ना, ऊर्जा है, ऊर्जा। चलिए ध्वनि का गुण एक ध्वनि के चाल पर प्रभाव करता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 65 में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बिहार हो जाएगा। यकृत है, यकृत, है ना। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg है, ठीक है, 1.5 से 2 kg है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो 66 का आपका दिल्ली, जठर रस, जठर रस, जठर रस। अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटा तक रहता है? 4 घंटा तक इसमें भोजन रहता है ना, 4 घंटा तक भोजन रहता है। अमाशय से जो रस निकलता है उसे हम लोग अभी पढ़ें कि जठर रस कहते हैं, जठर रस कहते हैं, जठर रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन 67 में, मांस, अंडा, मछली का यकृत दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो 67 का आपका हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन 68 में, रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो 68 का दिल्ली हो जाएगा, 68 का क्या हो जाएगा, दिल्ली। कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 69 का, एल्कीन का समान सूत्र क्या है? एल्कीन का समान सूत्र है सी हो जाएगा, CnH2n। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा कि 70 का, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास का पानी तल क्या होगा? तो 70 का आपका हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। 71 का आपका देख लीजिएगा, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड के बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगा? तो 71 का आपका ए हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा, 80 मीटर। चलिए 2 क्वेश्चन और है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, है ना, इसका प्रतिरोध बिहार हो जाएगा, बढ़ जाता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 73 का, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है, तब 73 का आपका बिहार हो जाएगा, कवक है, कवक है, कवक में कवक है। अगला क्वेश्चन हम लोग, DNA का संरचना का मॉडल किसने दिया? तो 74 का आपका हो जाएगा, 74 का दिल्ली हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लास्ट करेंगे, ठीक है। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है, तो 75 का आपका सी हो जाएगा, 75 का आपका सी, अंकुरित अनाजों में, अंकुरित अनाजों में, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन आपका क्वेश्चन है जो सारा रिलेटेड बता दिए। चैनल अगर सही लगा हो, वीडियो सही लगा हो, क्लास सही लगा हो तो, है ना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।